जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुधार मेजर ओम प्रकाश त्यागी, भारतीय सेना। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ना पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जो मौत हुई है, उसके बारे में एक बात कहना चाहूँगा मैं। खंजर भी चलाया और खून भी नहीं। खंजर भी चलाया और खून भी नहीं, कत्ल करे हो या करामात करे हो। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल पता नहीं चलने देना। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, रावण के रामायण के ज़माने से जिसे विभीषण ने जो है रावण का भेद बताया था ना, कि इसकी नाभि में अमृत है और जैसे जैसे तीर मारोगे तो इस तरीके से रावण की जो डेथ होगी। ठीक है, ऐसे ही जो ना सिद्धू मूसेवाला के दोस्त निकले, क्योंकि पहले दिन से ही शक हो गया था दोस्तों। ठीक है, पहले दिन से शक हो गया। फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाला है इसके बारे में, उसके बारे में मैंने पहले उसमें क्लियर बता दिया था कि ठीक है, उसमें जो है कैसे पता चला। ठीक है, शूटरों को कैसे पता चला कि सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकल चुका है। ठीक है, बिल्कुल फिक्स टाइमिंग में, बिल्कुल उसके करीब पीछा करते हुए कैसे पहुंच गए। ठीक है, पॉइंट नंबर वन। ठीक है, और पॉइंट नंबर दो वाली बात यह है कि यार एक सरदार होने के नाते, ठीक है, कोई अर्जेंट इमरजेंसी केस तो था नहीं कि सिद्धू मूसेवाला को एकदम दौड़ गया। वो हाल चाल पूछने के लिए जा रहा था सिर्फ। उसके लिए बिना पकड़ी के निकल जाना, अचानक कैसे वो बिना पकड़ी के निकल गया। ठीक है, और बिना पगड़ी पहने वो बंदा गाड़ी लेके निकल गया है, और बुलेट प्रूफ गाड़ी को लेके नहीं गया है। ठीक है, वो गाड़ी इस्तेमाल करी ताकि सिक्योरिटी, वो प्रोडक्शन भी नहीं ले गया, अपनी सिक्योरिटी को भी नहीं लेके गया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? और सबसे बड़ा कारण जो ये है कि इतनी गोली कि ठीक है, इतनी गोलियां लगने के बाद, ठीक है, 30 राउंड मतलब 30-35 गोलियां गाड़ी में लगने के बाद गाड़ी की पूरी धज्जा उड़ी, हर जगह बुलेट पहुंचा हुआ है। और वो दोनों शख्स जो उसके साथ बैठे थे, विश्वासघाती दोस्त, वो कैसे बच गए? ठीक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो दोनों बच जाए। मैं किसी हद से नहीं मान सकता हूँ, पीछे वाला भी नहीं बचेगा। इतने इतनी गोलियां चलने के बाद ना, अनाधुन, पीछे वाला भी नहीं बचेगा जो पीछे बैठा हुआ। और फ्रंट में जो सिद्धू मूसेवाले के साथ बैठा हुआ, वो किस चमत्कारी तरीके से बच गया, सवाल ही नहीं पैदा था। 1 करोड़ लोगों में आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई बंदा फ्रंट वाला बच ही नहीं सकता, क्योंकि गोलियां जो है ना फैलती है। ठीक है, अगर एक ही बैरल से कंटिन्यू अगर गोलियां निकल रही है तो वो फैल के निकलती है, एक ही टारगेट पे गोली कभी नहीं जाती है। ठीक है, जरा सा गैप रहता है, जरा सा दाएं बाएं जाके गोलियां निकलती है। और वो अचानक, ये तो है नहीं कि किसी टारगेट पे जाके कोई नकली टारगेट लगा, उस पर वो लोग शूटर गोली चला रहे थे। ठीक है, उन्होंने काम को अंजाम देना था, वो टारगेट को शिस्त लेके या वो करके अनाधुन, उन्होंने सिर्फ गाड़ी का फ्रंट शीशा लेके अनाधुन गोलियां चलाई है। ठीक है, और उसको मारना था। ठीक है, कैसे भी मारना था उसमें, चाहे उसके दोस्त की जान जाए, किसी की भी जान जाए दोस्तों। ठीक है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें सिद्धू मूसेवाला के जो दोस्त थे ना, यही करप्ट थे और ये सबसे बड़े विश्वासघाती थे। घर से ही जो है उसकी मौत के तार जुड़े हुए थे, और घर से उसका सर्च वारंट मौत का, ठीक है, डिक्लेयर हो गया था, साइन हो चुके थे। ठीक है, बिना पगड़ी के निकलना, अपनी पिस्टल लेके वो बंदा गया हो, उस पिस्टल के मैगजीन में राउंड ना होना। ठीक है, और वो राउंड भी उस बंदे के बिस्तर, वो कहते हैं सीट पे मिलना। ठीक है, उसके दोस्त के है। और वो ऐसे कैसे निकल गया, और उसका निकलना और पीछे से जिप्सी गाड़ियों का लग जाना, ये क्लियर साबित करता है। और दोनों का जिंदा दुनिया में रहना, वो जिंदा है, इसका मुझे मतलब खुशी है और नहीं भी है। ठीक है, क्योंकि विश्वासघाती लोग जो, जिस दोस्त ने उन्हें अपना दोस्त समझकर, ठीक है, अपना लेफ्ट और राइट हैंड बना के अपने विश्वास पात्र रखा, जिसने उनकी बातों पर भरोसा करके सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं, अपने प्रोडक्शन में जो एनएसजी कमांडो थे, नहीं सॉरी, ठीक है, जो पुलिस के जो कमांडो उसके साथ लगे हुए थे, अगर वो रहते तो कहानी कुछ और होती। ठीक है, फिर इतना रोड नहीं होता, उसमें 2-4 वो शूटर भी टपकते। ठीक है, और ये दोनों में से, और ये जो दोनों है ना, हो सकता है कि उन दोनों सिक्योरिटी प्रोडक्शन अगर उस गाड़ी में बैठा होता, तो हो सकता है उनको अपना प्लान चेंज करना पड़ता। रीज़न ये था कि उसमें अगर फायरिंग होती
तो वो जो भेदी थे ना विभीषण जो अंदर बैठे थे उनकी भी जान जा सकती थी। ठीक है, अगर वो प्रोटेक्शन वालों ने अगर ज़बरदस्ती सिद्धू मूसेवाले के साथ बैठने की जिद की होती कि नहीं हमें जाना है, और उनके दिमाग में ये बात आ गई होती कि यार ये क्या कहते हैं, बिना पगड़ी के बिना उसके बिना बुलेट प्रूफ को गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो पक्का वो 100% उनको एक बार हिदायत देनी थी कि सर ये आपके लिए खतरे की घंटी है और आपको जान से मारने की धमकी मिल चुकी है दुनिया भर की, उसके बाद भी आप ऐसे जा रहे हो, ये बहुत गलत है और हम आपके साथ जाएंगे ही जाएंगे। अगर वो ज़बरदस्ती जाते ना तो आज सिद्धू मूसेवाला आज जिंदा होता, 28 साल का बच्चा जिसने पंजाब का नाम, देश का नाम, ठीक है, और अपने कुटुंब का नाम रोशन किया हुआ था। 28 साल की उम्र कुछ नहीं होती दोस्तों, ठीक है, अभी तो उसके बहुत कुछ करने के दिन थे। तो इसमें जो पूरा ध्यान जाता है ना उन दोनों गद्दारों में जाता है जो उसके अंदर साइड में बैठे हुए थे, उन्हीं के थ्रू इन्फॉर्मेशन गई है। घर का भेदी लंका ढाए, सवाल ही पैदा नहीं होता है इतनी जल्दी कोई भेज दिया ऐसा बता दे। ठीक है, उन्हीं की वो फोर्स की वजह से चाबी का गुम होना, गाड़ी का बुलेट प्रूफ गाड़ी की चाबी नहीं मिलना, गाड़ी का पंचर होना, ठीक है, उसके बाद वो गाड़ी को ले जाना जिसमें फिक्स 2 या 3 ही बंदे आ सकते हैं और प्रोडक्शन बैठ भी नहीं सकता, ठीक है, पगड़ी का ना पहनना, जल्दीबाजी में निकलना, पीछे से पीछा होना, ये बातों में सिद्धू मूसेवाले की जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए मैं, वो तो चले गए हैं, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुखद घड़ी से निकलने में उनकी परिवार की हौसला अफजाई करे, मम्मी और उनके माता पिता की। लेकिन अगर उनको 100% पता था कि जान का खतरा है तो उन्होंने अपने प्रोटेक्शन को, जो उनके जो कमांडो थे, बिल्कुल साय के साथ अपने साथ रखना था। इतिहास गवाह है कैसे कैसे हत्याएं की गई हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति लोगों को गोली से उड़ा दिया गया है, ठीक है, विद प्रोटेक्शन होने के बाद भी। इसमें तो प्रोटेक्शन था भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मेरे जो शक की सुई है ना वो उसके दोस्तों, उनके दोस्तों पे ही जाती है, और ऐसे गद्दार लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा मैं सब साइड कर देता हूँ, 30 गोलियाँ 35 गोलियाँ चलने के बाद फ्रंट वाला क्या पीछे वाला बंदा भी नहीं बच सकता। ये मैं चाहे कोई भी स्पेशलिस्ट आ जाए इस बातों को मैं नकारता हूँ, और चाहे डैमी रख दो उसके अंदर अनाधुन गोलियाँ चला के देखो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि 2-3 गोली खोपड़ी में, सीने में को पार करके ना निकले, आगे वाले बंदे की भी, बगल में जो बैठा और पीछे वाले की भी, ठीक है। बुलेट में रास्ता बना लेती है, ठीक है, प्लास्टिक का खोखा होता गाड़ी और कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। ये बहुत ही गलत हुआ है और ठीक है, अपनों ने ही उसको दुनिया से रुखसत कर दिया दोस्तों। कहने वाले ने कहा है ना, ठीक है, भरोसा सोच समझ के करो, समझ गए। कुछ जाहिल कमीने गद्दार ऐसे होते हैं जो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, तो अपने कदम फूंक फूंक के रखो, ठीक है, अपना ही सबसे ज़्यादा काटते हैं, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।